आज हम लोग क्लास 11th में सीए कॉमर्शियल अर्थमेटिक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस जानेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मैथ्स लेना बहुत अच्छा लगता है और जो बैंकिंग एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, आगे कॉम्पिटिटिव में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैथ्स लेना जरूरी है। लेकिन इसको बहुत सारे लोग मैथ्स समझ लेते हैं जबकि मैथ्स है नहीं। इसका नाम है सी ए ई का फुल फॉर्म होता है कॉमर्शियल अर्थमेटिक। क्या फुल फॉर्म होता है? कॉमर्शियल अर्थमेटिक। अब बोलेगा कोई कि सर ए का अर्थमेटिक, ई का क्या मतलब? ए ई एक ही साथ जुड़ेगा, ठीक है। कॉमर्शियल अर्थमेटिक को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? CAE कोड है इसका, जो जैक ने जारी किया है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया है। इसी का नाम ट्वेल्थ में जो CAE होता है उसी का नाम ट्वेल्थ में BMT हो जाता है। क्या हो जाता है? BMT। मतलब 11th में नाम है CAE और ट्वेल्थ में इसका नाम क्या हो जाता है? BMT। BMT का फुल फॉर्म होता है बिजनेस मैथमेटिक्स। क्या फुल फॉर्म होता है? तो ये बिजनेस मैथमेटिक्स का कोड है और ये कॉमर्शियल अर्थमेटिक का कोड है। तो मैथ्स आप गलती से भी फॉर्म में नहीं भरेंगे, क्योंकि मैं बहुत बच्चा समझता मैथ्स ही ना। मैथ्स नहीं, अगर मैथ्स होता तो मैथ्स नाम होता ना। मैथ्स जो है वो साइंस वाले मैथमेटिक्स को कहते हैं। तो अगर गलती से आप मैथ्स भर दोगे तो आपका ये सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा, वो साइंस वाला मैथ हो जाएगा। इसलिए गलती से भी आप कौन सा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे? मैथ्स। इसको MAT बोलते हैं शॉर्ट में। इसका शॉर्ट फॉर्म जो लिखा कोड जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल में मैथ्स का, वो क्या है? MAT। बहुत लोग नहीं समझ पाता है, भर देता है मैथ्स। मैथ्स नहीं भरना आपको। अगर आप मैथ्स लेना चाहते हैं तो आप क्या भरेंगे? CAE या BMT। इस बात का ध्यान रखेंगे। बहुत बच्चे छोटा सा माइनर मिस्टेक करते हैं और वो 2 साल परेशान रहते हैं, क्योंकि पढ़ रहा है वो CA और BMT और अचानक क्वेश्चन आ जाता है साइंस वाला मैथ्स का, तो उसको संभालना मुश्किल है, वो तो फेल होना तय है। CA में बड़ा मजेदार चीज, कॉमर्शियल अर्थमेटिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है, या बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना? तो बिजनेस मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसे मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेसमैन को कम से कम इतना मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए। तो क्या क्या जानकारी होना चाहिए एक बिजनेसमैन को, कौन कौन से मैथमेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, वो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो चैप्टर आज हर बिजनेसमैन को पता होना चाहिए वो है अप्रोक्सीमेशन। आप जानते हो सन्निकटीकरण इसको बोलते हैं। अप्रोक्स लिखते हैं, जैसे 25 रुपया 98 पैसा हो तो इसको लगभग लोग कितना लिख देता है? 26 रुपया लिखता है कि नहीं? तो ये अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। और आप लोग बोलोगे सर ये तो जानते हैं, अभी वो कुछ नहीं जानते हो, खाली यही जानते हो। इसमें बहुत सारे तरीके हैं अप्रोक्सीमेशन करने के, बहुत सारे तरीके हैं अप्रोक्सीमेशन करने के, तो वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे गुना करने का शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या है गुना करने का? किसी भी संख्या को जल्दी से गुना करने का क्या तरीका है? भाग देने का शॉर्टकट मेथड। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब था शॉर्टकट, देखिए संकुचित लिखा है। कौन सा विधि है? संकुचित विधि। तो गुना करने का संकुचित विधि, भाग देने का संकुचित विधि। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है रेशियो, अनुपात। क्या पढ़ना है? अनुपात, रेशियो। जैसे आप पढ़ लिखते हैं ना 3:2, तो हम लोग रेशियो पढ़ेंगे। बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। फिर हम लोग को पढ़ना है समानुपात, प्रोपोर्शन। फिर हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है 9 टेबल ऑफ 9 वैल्यूज, नवापवर्त तालिका। टेबल ऑफ 9 वैल्यूज, एकदम नया नया चैप्टर। फिर हम लोग को पढ़ना है चेन रूल, श्रृंखला नियम। ये चैप्टर मैथ्स का हम लोगों को पढ़ना है। देखेंगे, बताएंगे कि चेन रूल का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज प्रतिशत। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। ये पढ़े होंगे आप लोग, साधारण ब्याज। ये भी हालांकि पढ़े होंगे पहले, लेकिन ये सब नहीं पढ़े हैं। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट हम लोगों को पढ़ना है डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज, बट्टा और दलाली। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट कितने तरह का दिया जाता है? आप लोग सुने होंगे, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो कितने तरह का डिस्काउंट दिया जाता है और दलाली कैसे कैलकुलेट करते हैं? दलाली कौन लेता है? जो दलाल का काम, दलाली का काम करता है। दलाली मतलब समझते हो? जो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि जमीन हमको बेचना है, आपको जमीन बेचना है और हम दलाल हैं, तो हम आपसे जमीन ले लिए और हम किसी और को बेच दिए, और बदले में हम क्या लेंगे? कमीशन। दलाल अपने मेहनत के बदले में क्या लेता है? कमीशन ही बोलिए, दलाली बोलिए, उसका नाम दलाली बोलते हैं हम लोग। ब्रोकरेज लेता है, क्या लेता है? ब्रोकरेज।
एक व्यक्ति, एक दलाल जब आपकी संपत्ति को बेच देता है तो उसके बदले में, अपने मेहनत के बदले में वो क्या लेता है आपसे? दलाली देता है। 1% या कोई फिक्स अमाउंट वो दलाली देगा। तो ये हम लोगों को चैप्टर्स पढ़ने हैं किसके अंदर? सीए के अंदर। कॉमर्शियल अर्थमेटिक प्योर मैथमेटिक्स चीज है। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा ट्रिक सीखना है। जैसे गुना करने का 2-3 नियम हम आपको आज सिखा देते हैं। छोटा छोटा गुना करने का नियम, जैसे किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो तो क्या करेंगे? एक लॉजिक याद रखिएगा। 2 4 3 4 और इंटू 5 करना हो, इतना बड़ा संख्या को 5 से गुना करना, चुटकी में हल हो जाएगा। कैसे? तो याद रखना है, जब भी किसी संख्या को 5 से गुना करना हो तो उस संख्या का आधा करके एक जीरो डाल देना है। उस संख्या का आधा करके क्या करना है? एक जीरो। इसका आधा करो, कितना आता है? आएगा? आधा ही नहीं होता है जी, 2 से भागा दे दो ना और एक जीरो डाल दो, देखो आंसर आ गया। जैसे सिंपल समझो, आसान भाषा में, 4 को 5 से गुना करना हो, ये तो तुम लोग ऐसे बना देगा 4 5 20, लेकिन नियम समझा रहे हैं। क्या बोले थे? तो बताओ 4 का आधा कितना होता है? और एक जीरो डाल देना है। समझ में आया? किसी का भी देख लो। और कौन किसका निकालना बताओ? 18 का करना, 18 इंटू 5, तो 18 का आधा कितना होता है? और एक जीरो डाल दो। सही है। अब आप किसी का भी 5 से गुना करने का नियम सीख गए, किसी से भी आप गुना कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं एक और। बोलेगा सब लोग कि सर सब सम संख्या वाला गुना कर रहे हैं। चलिए 19 को करके दिखाइए। तो 19 इंटू 5, बताओ 19 का आधा कितना होता है? 9.5 होता है। हाँ या नहीं? और जब इसमें एक जीरो डालेंगे तो पॉइंट हटेगा। एक जीरो डालेंगे तो पॉइंट हटेगा ना। मान लो ऐसे कर रहे हैं, एक जीरो मतलब 10 से गुना कर रहे हैं, तो पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा? सही है। एक ट्रिक समझ में आ गया? इस दुनिया में कोई संख्या हो, उसको 5 से अगर गुना करना है तो उसका आधा करना और 10 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 से डिवाइड करके 10 से गुना करना है। 2 से डिवाइड करना है और 10 से क्या करना है? गुना। आधा मतलब 2 से डिवाइड करना है, 10 से गुना करना है। याद हो जाएगा? 2 से डिवाइड करना है और 10 से गुना करना है। बहुत आसान ट्रिक समझ गए, एक तरीका समझ गए। एक और तरीका है, अगर मान लीजिए कि आपको 99 का स्क्वायर बनाने बोल रहा है, कितना निकालेंगे 99 का स्क्वायर? आप क्या करेंगे? 99 इंटू 99, बहुत लंबा समय लगेगा। बहुत जल्दी में कैसे बना लेंगे इसको? बहुत अगर फास्टली बनाना है तो 99 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 99 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का स्क्वायर। 99 को किया जा सकता है 100 माइनस 1 का स्क्वायर। 100 में 1 घटेगा, 99 आएगा ना। आप बताइए, ये ए है और ये बी है, याद कीजिए कोई फॉर्मूला बताया गया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर? क्या होता है? प्लस नहीं, हाँ माइनस होगा। यहाँ क्या होगा? माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इतना सिखा रहे हैं इसलिए, अगर हम सीख जाएंगे तो इतना टाइम लगाएंगे? क्या करना है? सीधा ए का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 3 4 जीरो होगा, माइनस 2ab तो 200 हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं? करके दिखा दे। देखो करके दिखा देते हैं, वैसे सीख जाओगे तो आसान होगा। ए का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस 2, ए बराबर 100 और बी बराबर कितना? 1, और प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी हाँ प्लस बी का स्क्वायर, तो बी में कितना है? 1 का स्क्वायर। तो बताओ ये कितना आता है? 1 2 3 4 माइनस 200 और प्लस 1, एक का स्क्वायर एक ही होगा, तो इसमें 200 घटेगा तो आएगा 9800 और 1 रुपया जुड़ जाएगा तो 9801। चुटकी में बना। अब क्या लगता है खाली 99 का सीखे? किसी का भी सीख गए। अब 9999 का कैसे निकलेगा? अगर इसका स्क्वायर निकालना तो 9999 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? अच्छा 999 का, 9000 नहीं। इसका स्क्वायर निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब सॉल्व हो सकता है? हो सकता है, बन जाएगा। सीख गए स्क्वायर? अच्छा 99 की जगह 101 का स्क्वायर हो जाए तो? 101 का होल स्क्वायर हो तो दिमाग मत लगाना ज़्यादा, 100 प्लस 1 कर देना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझते हो ना? क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। ए बराबर हमारे पास कितना है? 100 का स्क्वायर प्लस 2, ए बराबर 100 और बी बराबर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर एक ही ना होगा, तो आता है 1 2 3 4 प्लस 200 ना आएगा इसका, और प्लस क्या होगा? 1 तो होगा 10,201। कहीं कोई दिक्कत है? बताइए, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत है? तो ऐसा बहुत छोटे छोटे ट्रिक समझाएंगे, हर चीज को समझाएंगे कैसे बना है, फॉर्मूला कैसे बनता है।
जैसे आप लोग अभी तक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, और उसी से सारा फॉर्मूला डेवलप होता है। लेकिन बच्चा क्या करता है, 5 का 5 फॉर्मूला रट्टा मारता है, जबकि याद सिर्फ एक करना है, एक फॉर्मूला को समझना है, उसी से सारा फॉर्मूला बनता चला जाएगा। ये बनाया जा सकता है, तो लिख लीजिए, नहीं तो ये हटाएंगे तो हट जाएगा, फिर इसको लिख लीजिए। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे बढ़िया से स्टार्टिंग से आपका कि चैप्टर 1 में हमको पढ़ना एक्चुअल में क्या है। ये तो हम लोग सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे थे, सिलेबस डिस्कस कर रहे थे। और आप लोगों को बता दें कि ये जो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का ये पूरा जो क्लास है, क्लास 11 के लिए सारे सब्जेक्ट का कम से कम 10 वीडियो हर सब्जेक्ट का यूट्यूब के ऊपर पब्लिक होगा। लेकिन वो पब्लिक होगा इस चैनल के ऊपर नहीं, वो पब्लिक होगा CWH कॉमर्स वाले चैनल के ऊपर। तो आप CWH कॉमर्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी पे 10 वीडियो हर सब्जेक्ट का पब्लिक किया जाएगा, ताकि आप उस 10 वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, उसको डेमो वीडियो बोलिए या जो भी बोलिए, अच्छे से समझिए। और फिर अगर आपको लगता है कि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग मटवारी में आना पड़ेगा, जो झारखंड में स्थापित है। और अगर ऑनलाइन करना है तो आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, आपको प्ले स्टोर में जाना है अपना, और प्ले स्टोर में जाके कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, और मेरे दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर लेना, जो कि यहाँ फिर मैं लिख दे रहा हूँ। ये मेरा नंबर है 9771580632। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको सारा क्वेरी मिल जाएगा।